तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। आज की तारीख है 17 अगस्त 2025। इस बात को आप याद रखें, इसके पहले जो 3 वीडियो हमने बनाए वो वीडियो नहीं देखे, देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को भी आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है वो कंपनी आप देख सकते हो, एक स्मॉल कैप कंपनी आपको नजर आएगी, बिकॉज इसका मार्केट कैप 20,725 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। स्टॉक का पी 34 के आसपास है, तो इंडस्ट्री पी अराउंड 21 के आसपास है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री थोड़ा ऊपर की तरफ है। आरओसी की बात करें 18% के करीब है, तो आरओई लगभग 12% के करीब है। बुक वैल्यू 200 रुपया, तो अर्निंग पर शेयर 23 रुपए के करीब देखने को मिल रहा है। नंबर ठीक ठाक है, कोई बहुत जबरदस्त या बहुत खराब बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब क्या प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.74 का है, मतलब कर्जा है लेकिन कर्जा अभी भी मैनेजेबल है, कम है ऐसा मान के चल सकते हैं। कंपनी का टोटल असेट काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा इनका टोटल असेट देखने को मिल रहा है। अराउंड 22,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का टोटल असेट देखने को मिल रहा है, और फेस वैल्यू भी 2 का है। मतलब यहाँ पर अगर स्प्लिट देने की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी पॉसिबल है, शेयर्स के 2 टुकड़े हो सकते हैं। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, बिकॉज इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा और एक जबरदस्त लेवल का ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये कंपनी इसमें कौन सी इन्वॉल्व है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ स्टॉक का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा नया ऑर्डर अराउंड 1402 करोड़ के आसपास का इसका वर्थ, इसका वैल्यू निकल कर आता है। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इसमें क्या क्या होने वाला है एकदम डिटेल में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ये वाली आपको देखने को मिलेगी, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और इस कंपनी ने अनाउंस किया है संडे को, मतलब आज के दिन 17 अगस्त को इस कंपनी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन जब भी कोई भी खबर किसी भी कंपनी के बारे में आती है, तो उस खबर के हिसाब से उसका रिएक्शन जब मार्केट शुरू होता है मंडे को, ऑब्वियस सी बात है उसी दिन हमको देखने को मिल सकता है। और एक खबर काफी पॉजिटिव है, तो बहुत हाई चांस है सोमवार के दिन स्टॉक में काफी बढ़िया हमको एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखने को मिले। तो इन्होंने खुद अनाउंस किया कि इनको रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर अक्रॉस इट्स मेजर बिजनेस सेगमेंट टोटलिंग 1402 करोड़, मतलब 1402 करोड़ के आसपास का ये पर्टिकुलर ऑर्डर का वैल्यू निकल कर आता है। इतना बड़ा ऑर्डर इनको अभी यहाँ पर मिल चुका है। अब इसमें कौन से कैटेगरीज है, सेगमेंट्स है, ये भी जरा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टी सेगमेंट में कामकाज आपको देखने को मिलेगा। केईसी won a 765 kV ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट इन इंडिया फ्रॉम अ मेजर प्राइवेट कंपनी। अभी देखिए, प्राइवेट कंपनी का प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पर्टिकुलरली मेजर प्राइवेट कंपनी से इनको ये ऑर्डर इंडियन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन का बात किया जा रहा है। इट ऑल्सो रिसीव एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इनको रिसीव हो चुका है। कहां से? फ्रॉम द यूएस टू सप्लाई टॉवर्स हार्डवेयर एंड पोल्स। तो देखिए, यहाँ पर इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर जो मिला है वो यूएस की तरफ से मिला है, किस लिए? सप्लाई करने के लिए टॉवर्स, हार्डवेयर और उसके अलावा पोल्स। तो ये भी आप देख सकते हो, समझ में आता होगा स्टेटमेंट पढ़ के, बहुत ही बड़े लेवल का ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी इनको मिलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा सिविल बिजनेस ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो द कंपनी गॉट अ रिपीट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर का मतलब क्या? पहले भी इनको एक कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला था, उनको इनका काम ऑब्वियसली बात है पसंद आया होगा, इसी की वजह से ऑर्डर रिपीट हो रहा है। कंपनी गॉट अ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम अ वेल नोन रियल एस्टेट डेवलपर इन नॉर्थ इंडिया। तो ये वाला जो रिपीट ऑर्डर है वो इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की एक वेल नोन रियल एस्टेट डेवलपर है, उनकी तरफ से मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। दिस ऑर्डर इज फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाई राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। कोई बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इंडिया में कहीं पे तो होने वाला है, नॉर्थ इंडिया में, उससे से कनेक्टेड ये पर्टिकुलरली रिपीट ऑर्डर भी इनको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात भी इस स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा केबल एंड कंडक्टर बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। केईसी रिसीव्ड मल्टीपल ऑर्डर्स फॉर केबल एंड कंडक्टर्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो जरा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि इनको केबल एंड कंडक्टर बिजनेस में डोमेस्टिक लेवल पे, मतलब इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट से भी अच्छा खासा मल्टीपल ऑर्डर रिसीव होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हो कितना बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए ये साबित होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। अब इतना बड़ा ऑर्डर इतना डिटेल में ये पर्टिकुलर सब आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट भी आता है,
तो कंपनी के जो सीईओ है विमल केजरीवाल, इनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिला है। ही एक्सप्रेस हैप्पीनेस ओवर दिस ऑर्डर विंस, बिकॉज पिछले बहुत समय से स्टॉक भी कुछ खास कर रहा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक खराब टाइम में या स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उस टाइम पे इतना बड़ा ऑर्डर मिलना ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने ये भी बोला है, इन द इंडिया टी सेगमेंट द कंपनी एडेड अ प्राइवेट क्लाइंट, कंपनी ने यहाँ पर इस कैटेगरी में प्राइवेट क्लाइंट को भी ऐड किया है। एक्सपांडिंग इनका कस्टमर बेस, मतलब इनका कस्टमर बेस को भी दोस्तों यहाँ पर एक्सपांड किया गया है। इन द बिल्डिंग एंड फैक्ट्री सेगमेंट, B&F सेगमेंट में भी दे आर एनकरेज बाय रिपीट ऑर्डर्स, तो इस कैटेगरी में इनको रिपीट ऑर्डर्स मिले फ्रॉम अ लीडिंग प्राइवेट डेवलपर इन इंडिया, जो अभी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा भी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ से आते हुए हमको नजर आएंगे। केआईसी इंटरनेशनल हैज सिक्योर्ड बिग प्रोजेक्ट्स इन पावर ट्रांसमिशन में बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, सिविल कंस्ट्रक्शन में बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, केबल बिजनेस भी काफी बढ़िया इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मतलब कामकाज मिला हुआ है इस ऑर्डर के तहत। मतलब इंडिया की बात करें, अब्रॉड की बात करें, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड और रिपीट ट्रस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स इन ऑर्डर के वजह से यहाँ पर शो होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कंपनी का ब्रांड, कंपनी की क्वालिटी, कामकाज सब कुछ काफी बढ़िया है, इसके वजह से इनको इतने बड़े ऑर्डर्स एंड रिपीट ऑर्डर्स इंटरनेशनल लेवल एंड डोमेस्टिक लेवल पे मिल रहे हैं। ये बात तो यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। तो देखिए मेन जो इनका ऑर्डर था, क्या क्या डिटेल था, वो मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। आप चाहे तो वीडियो स्किप करके जा सकते हो। अभी कुछ बाकी का नंबर डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, कंसोलिडेटेड फिगर्स एंड नंबर होंगे वो करोड़ में होंगे, इस बात को ध्यान में रखें। तो कंपनी के जून क्वार्टर के नंबर इतने प्रॉमिसिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर मैं 3 महीने के हिसाब से देखो तो, बिकॉज सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है जून क्वार्टर में 125 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में था 268 करोड़ के आसपास का। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है, प्रॉफिट नीचे की तरफ है, लॉस नहीं है लेकिन प्रॉफिट कम है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। लेकिन इसको एक साल से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो 88 करोड़ से 125 करोड़ का नंबर है। मतलब एक साल में कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ी जंप आपको देखने को मिलेगी। एक एक साल के हिसाब से कंपनी का यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर चेक करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर नंबर काफी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो 2014 से 2025 तक का कंपनी का नेट प्रॉफिट का डेटा अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो 67 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था कंपनी का 2014 में, फिर 161 हो गया, फिर 148 हो गया, हल्का सा कम हो गया, फिर सीधा 300 करोड़ के ऊपर नंबर चला गया, फिर 450 करोड़ के ऊपर नंबर चला गया, फिर 500 करोड़ के काफी नजदीक आ गया, उसके बाद सीधा 566 करोड़ के आसपास। मतलब देख सकते हो लगातार कंपनी से प्रॉफिट नहीं कर रही है, प्रॉफिट कंपनी का लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 2021 में प्रॉफिट हल्का सा नीचे की तरफ आ गया, 2022 में प्रॉफिट और नीचे की तरफ आ गया, 2023 में प्रॉफिट और भी नीचे की तरफ आ गया। मतलब यहाँ पर लगातार 3 साल कंपनी प्रॉफिट में तो है लेकिन प्रॉफिट लगातार कम हुआ है। अगले साल 2024 में प्रॉफिट फिर से ऊपर की तरफ चला गया और अभी जो इस साल मार्च का महीना खत्म हुआ है, मार्च 2025 का, वहां पर कंपनी का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग नेट प्रॉफिट आया है। तो बीच में 2-3 साल कंपनी का प्रॉफिट लगातार डाउन होने के बाद फिर से कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गया है। तो इसको हम थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कंपनी का जो प्रॉफिट ज्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से कभी कभी ऐसे स्टॉक में बड़े बड़े स्विंग तेजी के आने के बाद 1-2 साल के लिए स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म करता है, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट डाउन आता रहता है। तो इन चीजों को भी आपको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। जब तक बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हो प्रमोटर के पास अराउंड 50% का स्टेक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है, एफएस के पास 16% का स्टेक है, जो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा बढ़ चुका है। डीएस का स्टेक हल्का सा कम हो चुका है, 24 से 22.55 के आसपास आ चुका है। पब्लिक होल्डिंग 10.29 से 11.32 के करीब देखने को मिल रही है। तो ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ बुरा नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम स्टेक 89% के आसपास का स्टेक प्रमोटर, एफएस, डीएस का तीनों का मिला के आपको देखने को मिलेगा। मतलब बड़े प्लेयर्स के पास बड़ा स्टेक अभी भी यहाँ पर मौजूद है और एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर भी कंपनी को अभी मिल चुका है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।